हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैदान सीरीज का जो एपिसोड नंबर 1 से 5 तक जो कुमार गुरु सर के द्वारा करवाया गया है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो ये है सी.डी. देशमुख। और पहले गवर्नर कौन थे? तो ये ओसबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, और एक्ट है 1934 का एक्ट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी और सी है, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। तो ए, डी, ई, के हैं, ये वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को। शिकागो किस झील के किनारे है? तो मिशिगन झील के किनारे है। और ये 5 झील है यूएसए और कनाडा के मध्य ही। सुपीरियर है, मिशिगन है, ईरी, ओंटेरियो, हुरान। तो ये महान झील क्षेत्र है 5 झीलों का। यूएसए और कनाडा के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तो ये है 49 डिग्री। तो यूएसए और कनाडा के मध्य 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद नंबर 72। राज्यपाल के पास में मतलब समाधान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। नेक्स्ट है, 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल के अंदर शुरू की गई है? तो 1881 के अंदर ही रिपन के समय, और शुरुआत इसकी 1872 के अंदर ही हो गई थी मियो के समय। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई है? तो 9 अगस्त 1925 को। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 के अंदर ही कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता है वो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। वैसे पहली भारतीय महिला एनी बेसेंट है, तो ये इसके हेड पहली कौन है? तो एनी बेसेंट है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला, फिलीपींस के अंदर। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो लुई पास्चर के द्वारा। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है? तो सी चंद्रमौली है। और इसकी थीम थी आवर सेंसर आवर फ्यूचर, तो ये इसकी थीम थी। माजुली द्वीप किस राज्य के अंदर है? तो असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो वर्तमान में जनसंख्या है इस समवर्ती सूची का विषय है, और पहले राज्य सूची का विषय था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरन डोमर मॉडल पर आधारित है, और इसका समय है 1951 से 56 तक का। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुरा जो स्टील प्लांट है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, यूके के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, रूस के सहयोग से। बोकारो झारखंड के अंदर है, और ये भी रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। आगे है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है, और मैक्सिमम उत्तर प्रदेश की है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की है? तो फोरमैन के द्वारा। और ओजोन दिवस एक कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग है ये हो जाता है। 10वीं अनुसूची कौन सी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची है ये 1985 के अंदर जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत ही। तो 52वें संविधान संशोधन के तहत ही जो ये 10वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रोनाल्ड रोज ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ से होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, और इसकी कलाकार है राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी है ए पैशन ऑफ डांस। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी है, ये पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और धोने का सोडे का है सोडियम कार्बोनेट, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का है, और धारा एक अदिश राशि है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। और केचवे की खेती है इसको वर्मिकल्चर कहते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपाज अर्जेंटीना में कहते हैं, वेल्स साउथ अफ्रीका में, और लानोज वेनेजुला के अंदर कहते हैं।
लोक लेखा समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता होता है और ये CAG का मित्र भी कहलाता है। प्राकलन समिति के अंदर टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, MLA के लिए भी 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए 35 वर्ष और वोट डालने की न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष होती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया है मलयालम भाषा के लिए। और वर्तमान में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। ऑपरेशन पोलो का संबंध तो हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए ही 1948 के अंदर चलाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद में ही नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को कब त्यागी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो यह है राइबोसोम। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो ATP कहलाती है। तो जो इसकी ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो ATP है, ये कहलाती है। इसको भी याद रख लीजिएगा। जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार के अंदर। और अंडमान निकोबार के अंदर ही सेंटलीज और निकोबारी तथा ओंग जनजाति भी पाई जाती है। बुझे हुए चूने के अंदर ही कौन से गैस प्रभावित करने पर उसका रंग हो दूधिया हो जाता है? तो CO2 प्रभावित करने पर ही बुझे हुए चूने के अंदर इसका रंग हो दूधिया हो जाता है। कैश को ग्राफ किसका मापन करता है? तो पौधों की वृद्धि का। तो इनको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में मूल संविधान के अंदर कुल भाषाएं कितनी थी? तो 14 थी और वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत ही। बॉक्साइट किसका ऐश का है? तो एल्यूमिनियम का है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा ही विधिक अधिकार के अंदर परिवर्तित किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही इसको वर्तमान विधिक अधिकार के रूप में डाल दिया गया है अनुच्छेद नंबर 301 के रूप में। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होता है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो KC नियोगी हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? तो 1923 के अंदर ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अनुच्छेद नंबर 143 का संबंध तो राष्ट्रपति है ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 143 के अंदर किया गया है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो 1913 के अंदर ही सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर हुई थी। लाला हरदयाल और सोमन सिंह भाखड़ा के द्वारा की गई है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पिंडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला है। हेमवती कामिनी और ये जो हेमवती और कामिनी है किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की। धौनिक कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है? तो इजराइल की है। और संसद है वो निषेध कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, इसबगोल, ये सब गेहूं की फसलें मतलब रबी की फसलें हैं। और रबी की फसल के लिए ही माउट है वो इम्पोर्टेंट है। GST विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य असम है और सबसे अंतिम राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। किस एक्ट के लिए ही कहा गया था कि ना वकील ना अपील और ना दलील का कानून? तो इसको रोलेट एक्ट है 1919 के अंदर आया था। इसको ना अपील ना वकील ना दलील का कानून है वो कहा गया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैंथिक लॉरेंस है 1946 के अंदर आया था। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप की झील है। और व्हाइट नील और ब्लू नील है ये दोनों खार्तूम जो खार्तूम में स्थान है सूडान के अंदर वहाँ पर मिलते हैं। और नील नदी पर ही आसमान बांध भी बना हुआ है। ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के समय का है 8 अगस्त 1942 को। और इस समय वॉइस रॉय थे लिनलिथ को। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया है? तो 1911 के अंदर गाया गया था और अपनाया है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया है? तो 1896 के अंदर। और ये बुक है आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की है, तो यहाँ से ही जो राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है। गोडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। मौद्रिक नीति समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, 3 गवर्नमेंट से और 3 RBI से। और इसका अध्यक्ष है वो RBI का गवर्नर ही होता है। और ये साल में 6 बार रिव्यू करती है, जैसे रेपो रेट ये इनके द्वारा ही जारी की जाती है हर 2 महीने के अंदर। सिरका में कौन सा अमल होता है? तो एसिटिक अमल होता है। सेब में मेलिक अमल होता है और टमाटर में ओक्जेलिक अमल होता है। विटामिन B12 के अंदर ही कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु।
भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है। स्थापना निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को की गई है। पहली महिला अध्यक्ष रमा देवी है और वर्तमान में है राजीव कुमार। काली मृदा किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो रेगूर के लिए। कॉमन व्हील पत्रिका की संपादक कौन है? एनी बेसेंट है। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इनको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो श्रावस्ती के अंदर। और पहली बार उपदेश है ये सारनाथ के अंदर दिया गया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। स्मॉल पॉक्स टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। रेबीज टीके की खोज है ये लुई पास्चर ने की है। पोलियो की टीके की खोज है ये साल्क व सेबिन ने की है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है ये रोनाल्ड रोस ने बताया है। नेक्स्ट है, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है गुडविल। भारत में निम्न में से रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो थोरियम के अंदर है। केरल के अंदर थोरियम के भंडार है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी है? तो 15 है और टोटल है 389। एकमात्र मुस्लिम महिला है बेगम जो रसूल है, ये एकमात्र मुस्लिम महिला है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। और पादपों के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। प्रांतों में द्विवेद शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? तो 1919 एक्ट के तहत ही लागू किया गया है और अंत 1935 के एक्ट के तहत हो गई थी और ये मोंटेग चेम्सफोर्ड एक्ट था। द्विवेद शासन के जनक कौन है? तो लियोनेस कार्टिस है। धरातलीय सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण कहाँ पे देखा गया है? तो एतमादुल्ला का जो मकबरा है आगरा, यहाँ पर देखा गया था। हेजा किसके कारण होता है? तो हेजा है ये डिहाइड्रेशन के कारण होता है और इसका वायरस है विप्रियो कैलोरी जीवाणु कारण ही। अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति। नेक्स्ट है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो तुलुक वंश से संबंधित हैं और इनके समय ही अष्टदिग्गज थे और इनका ग्रंथ का नाम है आमुक्त माल्यदा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 47। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस ये भी शशि थरूर का ही है। किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? तो 1993 एक्ट के तहत किया गया है और इसके वर्तमान में हेड है जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 द्वारा ही गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों के राष्ट्रीय आपातकाल है उसके संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 से ये निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 352 है ये अशांति, युद्ध और भारी आक्रमण के समय ही लगाया जाता है। अब तक 3 बार ही लगा है। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 2008 के अंदर हुआ था बीजिंग ओलंपिक के अंदर। और वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा भी भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक को जीता गया है। सितारा देवी भारत की किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कथक की है। किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान का है? तो नारायण गुरु के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण के बारे में उल्लेख किया गया है। 1951 में पहली बार जो एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत के द्वारा की गई है। और वर्तमान 2023 के अंदर ही होंगजाओ चाइना के अंदर हुए हैं। 19वें नंबर के हैं जिसमें भारत की रैंक है वो 4th है और भारत के द्वारा टोटल 104 मेडल हो जीते गए हैं। विक्रम संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 57 ईस्वी पूर्व के अंदर ही प्रारंभ हुआ है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।